तक तुम लोगों को फ्रेम बताई गई है, सिर्फ अभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात कहीं पर नहीं करी अपन लोगों ने, तो आज उसी की बात करेंगे। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है। सबसे पहले वापस से माई कंप्यूटर पे जाके एक अपन ने डी में फोल्डर बना रखा है स्टैट क्लास करके। इसमें मैंने न्यू फोल्डर बनाया। आज एक G+1 का छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तुम्हें डेड लोड लाइव लोड, अभी तक डेड लोड लाइव लोड अपन अपने मन के हिसाब से ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे असली में पता चलेगा कि डेड लोड लाइव लोड क्या होता है। अभी जैसे हम लोग जो लोड दे रहे थे, यूडीएल, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मूवमेंट, फोल्डर बन गया स्टैट क्लास के अंदर G+1। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सही से एक्सप्लेन करूँगा कि असल में स्ट्रक्चर से कैसे डील किया जाता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। न्यू प्रोजेक्ट, G ओपन स्ट्रक्चर, मेरी लोकेशन है स्टैट क्लास में G+1 स्ट्रक्चर। ओके, किलोमीटर, नेक्स्ट, फिनिश। असल में होता क्या है ना, जो हमारा लोड लगता है, जैसे मैं अभी तक आपको दे रहा था लाइव लोड दे रहा था, जो लोड थे वो लाइव लोड थे। अब यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कल अपन ने कल एक जो फ्रेम बनाई थी अपन ने, इस हिसाब से ये सिंपल एक फ्रेम थी। हाँ हाँ, ठीक है। इस पर लोड हम लोगों ने आपको दे रखे थे कि यूवीएल क्या है, डीएल क्या है, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। हाँ, यस सर। यूडीएल क्या है, मूवमेंट क्या है, ये सब लोग हमने दे रखे थे। अब इस असल में बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि लोड्स पता नहीं होते, कैलकुलेट करना पड़ते हैं अपन को। तो बीम्स और कॉलम्स में तो हम लोग सेल्फ वेट लगा रहे थे -1 का फैक्टर लेके। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है आपने देखा होगा, सिर्फ बीम कॉलम बीम कौन रहता है। जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें पहले बीम बनाया जाता है, फिर कॉलम डाला जाता है, फिर बीम, फिर कॉलम, ऐसे करके ऊपर स्लैब रहता है। स्टैट में हम लोग क्या करते हैं, स्लैब डिजाइन नहीं करते हैं, स्लैब की सिर्फ लोडिंग लगाते हैं। स्टैट में स्लैब कहीं पर भी डिजाइन नहीं की जाती क्योंकि एरर्स आते हैं, या टिपिकल होता है स्लैब डिजाइन करना। इसलिए हम लोग स्लैब की सिर्फ लोडिंग लगाएंगे, स्लैब डिजाइन नहीं करेंगे। बाकी बीम डिजाइन करेंगे, कॉलम डिजाइन करेंगे। बीम पर जो लोड आता है, सबने स्ट्रक्चर्स तो देख रखे होंगे, इतना तो मान के चलता हूँ।
तो जो हम ब्रिक वॉल जो हम लोग बनाते हैं वो सब बीम के ऊपर हमारी रहती है, जितनी भी ब्रिक वॉल बनती हैं। मान के चलो यस सर। ये ग्राउंड है मेरा, ग्राउंड वैसे ये है नहीं है, इसके ऊपर ही बनाता हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये जो लाइन दिख रही है ये जो कॉलम है ये अंदर फाउंडेशन में गए हैं, सॉइल के अंदर। यहाँ से अपना ग्राउंड लेवल स्टार्ट है रियलिटी में। ये जो है ये ग्राउंड लेवल है, ये सॉइल हमने सॉइल, ये जो इतना पार्ट है ये सॉइल के अंदर है, जो कॉलम्स हमारे गए हुए हैं। तो बहुत ही खराब है। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। फ्रंट व्यू है ये स्ट्रक्चर का, आइसोमेट्रिक व्यू नहीं दे रखा, ये सिंपल पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, GL लिख देता हूँ। और ये जो इतने हमने अंदर कॉलम ये है, ये असल में फाउंडेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता, दो स्ट्रक्चर होते हैं, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर आपको विजिबल है, सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल है, ये सब स्ट्रक्चर है, ये सुपर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कॉलम हमने बना दिए, फिर बीम बनाई, फिर ये कॉलम, ये सी। अब इस जो आ, इसके ऊपर बीम पर जो लोड लगेगा वो लगेगा वॉल का। उसके बाद हम अपना जो ब्रिक वर्क है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये हमारी ब्रिक ब्रिक वॉल है, ईंट की दीवार है, सीधी दीवार। ठीक है, तो बीम पर जो लोड लगेगा वो ब्रिक का लगेगा। ठीक है, और ये जो ब्रिक वॉल का जो लोड लग रहा है इस बीम पर, ये लाइव लोड है या डेड लोड है, ये बता मुझे। डेड लोड। डेड लोड है। ठीक है, तो मैं ये बीम पर, तो मैं इस बॉल का लोड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और ये आएगा हमारा डेड लोड के अंदर। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेड लोड में सिर्फ -1 का फैक्टर लेके आगे जाके सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि जो लगाए थे वो मैंने आपको दे रखे थे। यहाँ पे मैंने कहीं पर भी ना वॉल की बात करी थी ना किसी स्ट्रक्चर की बात करी थी, आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाने के लिए, सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए ऐसा बोला था कि हमने लाइव लोड यूडीएल लगा लिया, यूनिफॉर्मली वेरिंग मूवमेंट लगा लिया, या मूवमेंट लगा लिया, रैंडम नहीं लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि किस पे कितना आ रहा है। तो ऐसे ही ये जो ब्रिक, इस ब्रिक की जो वॉल है इसका लोड किस चीज पे डिपेंड करेगा, पहली चीज ब्रिक डेंसिटी पर। ठीक है, डेंसिटी पर, ठीक है, बी देता हूँ। पहली चीज ब्रिक की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, दूसरी चीज टाइप ऑफ ब्रिक बोन। के वॉल्यूम पर। ठीक है, मास ये होता है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वैसे ही हम डेड लोड निकाल के आएंगे, तो पहली डेंसिटी पे करेगा, वॉल्यूम पे करेगा, वॉल्यूम मतलब डायमेंशन पे कर। तो सिंगल ब्रिक वॉल है, डबल ब्रिक वॉल है, इससे भी बीम पर जो लोड आ रहा है वो डिफर करेगा। अब इसके आगे अपन लोग बढ़ते हैं कि ब्रिक की डेंसिटी पता है हमको, ब्रिक की हाइट पता है। अब सेकंड चीज, यहाँ पे जो टोटल हाइट है ब्रिक वर्क की, मैसनरी की, वो ये नहीं जो आपको, क्योंकि बीम की भी तो कोई ये मान के चलो बीम है, ये जो मैं बना ये बीम है, तो जो ब्रिक की हाइट होगी ब्रिक की वो इतनी होगी, ना कि ये। हाँ, यहाँ से देखो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ये टोटल वॉल है, तो आपके घर पे भी आसपास देखो, अगर विजिबल है तो, जैसे मेरे यहाँ तो विजिबल है कि ये यहाँ तक ब्रिक बीम इस और नीचे वॉल बन रही है, मतलब ये बीम है। अगर ये मैं बीम मान के चलता हूँ तो इस बीम के ऊपर हमने ब्रिक वर्क, ये वर्क कर रहा हूँ मैं, तो इसमें बीम की डेप्थ माइनस करनी पड़ेगी ब्रिक वर्क में से, समझ में
यस सर। पर सर फिर वो बीम का डेड लोड भी तो ऐड होगा ऊपर वाले का। नहीं, बीम यस का सर। अपन ऊपर वाले में अपन क्या कर रहे थे, वहां पे बीम और कॉलम का सेल्फ वेट दे रहे थे ना, -1 का फैक्टर का। हाँ, तो वो यस -1 सर। इसी के लिए अकाउंट बीम और कॉलम के लिए हर बार बीम सिलेक्ट करते थे और असाइन टू कर देते थे आपसे। वो -1 में कंसीडर कर लिया हमने बीम और कॉलम को। लेकिन ब्रिक वर्क को कहाँ कंसीडर किया अपन ने? तो अपन वॉल बनाएंगे, वॉल बनाएंगे नहीं, वॉल का लोड लगाएंगे। वॉल भी इसमें डिजाइन होती है, वॉल का सिर्फ लोड लगता है। इसी तरह स्लैब भी डिजाइन नहीं होती, स्लैब का लोड लगता है। क्योंकि बीम कम से कम इस लोड के लिए तो डिजाइन डिफाइंड की इतना लोड आए तो उसको बियर कर जाए। ठीक है। सर हाँ, सर ये वॉल तो लोड बियर नहीं करती तो इसको डिजाइन नहीं करते। और सर ये जो स्लेब है सर ये तो लोड बियर करती है, तो सर इसको डिजाइन क्यों नहीं करते? स्लैब डिजाइन करते हैं, मैंने ये स्टैट पे डिजाइन नहीं होती स्लैब। स्टैट में एरर्स आते हैं और बहुत टिपिकल होता है। और वॉल पे अपना लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं है, वॉल अपना सिर्फ एज अ पार्टीशन एक्ट करता है। स्लैब पर लोड मिलेगा और स्लैब पर डिजाइन भी होती है, लेकिन स्टैट में डिजाइन नहीं होती, लोग अलग से मैनुअली डिजाइन करके देते हैं स्टैट पर। स्टैट पर स्लैब डिजाइन नहीं होती है, ठीक है। स्टैट पर वॉल भी डिजाइन नहीं होती है, सिर्फ मैं बीम पर लोड लगाऊंगा जितना वॉल का लोड आ रहा है, वॉल कहीं नहीं लगाऊंगा। उसी तरह ये इतना चीज क्लियर है कि जो मेरा लोड आ रहा है वो बीम पर आ रहा है, ठीक है। और मुझे ब्रिक वर्क की हाइट कितनी लेनी है, क्योंकि जब मैं मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा, तो वॉल्यूम में देखना मैं ऊपर से बीम की हाइट माइनस करूंगा। आप अपने घर पे भी ऊपर देखो तो ब्रिक जो वर्क है वो स्लैब तक नहीं गया हुआ है, वो सिर्फ बीम तक गया हुआ है। फोटो भी भेज देता हूँ। यस सर। ठीक है, तो एक चीज करोगे। अब अपन स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही आज बताऊंगा। आज बीम पर वॉल लोड लगाना होगा और स्लैब स्लैब पर फ्लोर लोड कैसे लगाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज क्लास में जो डिस्कस करने वाले हम लोग एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे G+1। ये जो लोग अभी बाद में आए उनके लिए बता रहा हूँ। G+1 स्ट्रक्चर बनाने वाला। अरे यार, आज क्लास थोड़ी लेट तक जैसे लिए मैंने जल्दी कर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। आज जो हम करने वाले G+1 स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, आज स्ट्रक्चर बनाने वाले। इससे पहले अब तक सिर्फ फ्रेम्स बनाई थी, जिसमें मैंने लाइव लोड आपको दे दिया था, डेड लोड आपको दे दिया था। लेकिन यहाँ पर हम डेड लोड कैलकुलेट करके लगाएंगे। बीम बीम पर जो लोड आता है वो वॉल का आता है। यहाँ पे जैसे ये तो अच्छे से दिख नहीं रहा, ये कोई बीम है मान के चलो आपके घर पे, तो जो वॉल बन जाती है वो बीम ऊपर ही रखी जाती है हर बार। तो इस बीम पर ऊपर बनाई गई वॉल का ब्रिक वर्क का जो वॉल बनती है वो ब्रिक वर्क की बनती है। इस बीम पर ऊपर बनाई गई ब्रिक वर्क का कितना लोड आने वाला है ये कैलकुलेट करेंगे और बीम पर अप्लाई कर देंगे, जो कि डेड लोड होगा, ना कि लाइव लोड। लाइव लोड जो हमारा आता है वो स्लैब पर आता है। लाइव लोड कभी बीम पर नहीं आता है, स्लैब पर आता है। कभी देखा बीम पर चलती हुई किसी को? हम हमेशा स्लैब पर चलते हैं, बीम के ऊपर तो वॉल ब्रिक वर्क किया जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेप होगी मॉडलिंग। आ गए लोग? 29, ठीक है। तो स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पहली स्टेप हमारी मॉडलिंग है। जियो से ऐड करूँगा, एंटर। फर्स्ट नोट, अब मैंने फ्रेम नहीं बनाई है, इसमें ट्रांसलेशनल रिपीट का ही बता दूंगा, 5, एंटर। हाँ, 5, एंटर। ठीक है, 5 मीटर का डिस्टेंस लिया मैंने। ये फ्रंट व्यू से ये दिख रहा है आपका कुछ, ठीक है। अब कल शशांक सर ने
ट्रांसलेशनल रिपीट बताई होगी आप लोगों को, आ गई थी? एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। ट्रांसलेशनल बता रिपीट, दीजिए एक बार। हाँ एक बार फिर से बता रहा हूँ। ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ऊपर में कर्सर दिख रहा है, यहाँ से लेते हैं। और इसमें क्या है, पहले सबसे पहले किसका ट्रांसलेशनल रिपीट करना है वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। ये 4 नोड है, ये सिलेक्ट कर लिए। अब एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। अब मुझे जो लेना है वो वाई डायरेक्शन में लेना है, मतलब मैंने वाई डायरेक्शन में लिए तो ये 4 नोट्स मेरे ऊपर की तरफ कॉपी या रिपीट हो जाएंगे, 4 नोट्स ऊपर की तरफ रिपीट हो जाएंगे। जेड डायरेक्शन में लूंगा तो वो आउट ऑफ द प्लेन आएंगे, मतलब रिपीट हो जाएंगे, इसमें विजिबल नहीं होंगे क्योंकि अपन ने फ्रंट व्यू ले रखा है। आउट ऑफ द लैपटॉप रिपीट हो जाएंगे। एक्स डायरेक्शन में लूंगा तो एक्स डायरेक्शन में आगे रिपीट हो जाएंगे, लेकिन एक्स डायरेक्शन में यहाँ करने का मतलब ये मैं ऊपर ले जा रहा हूँ पहले इन नोट्स को वाई डायरेक्शन में, तो आपको विजिबल भी रहे। पहली चीज़ मैंने क्या करी, वाई डायरेक्शन में नोट सेलेक्ट किया। अब मुझे किसके अलॉन्ग चाहिए, ऊपर चाहिए नोट्स, तो मैंने वाई डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है मेरा वाई डायरेक्शन है। अब मुझे कितने बार रिपीट करना है, एक बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है, 4 बार रिपीट करना है। मैं पहले बता देता हूँ। एक बार मैंने डाला तो एक बार हो गया। अब स्पेस में 5 ले ली, मैंने कहा ठीक है, ओके कर दिया। देखो ये वाई डायरेक्शन में रिपीट हो गए, वैसे ही जितने मैंने नोट सेलेक्ट करे थे वैसे के वैसे ही वाई डायरेक्शन में दिख गए, ठीक है। यही मैंने सोचा, वापस से ये नोट सेलेक्ट किए, ट्रांसलेशनल रिपीट पे गया, कौन आया? हाँ, ये वापस से मैंने सारे नोट्स सेलेक्ट किए, ट्रांसलेशनल रिपीट पे गया, वाई डायरेक्शन में चाहिए मुझे तो वाई डायरेक्शन में चूज किए। अब इस बार मैंने सोचा मुझे कितने बार रिपीट करना है, 5 बार रिपीट करना है। स्पेसिंग कितनी रखनी है, स्पेसिंग मैंने 4 रखनी है। नंबर ऑफ स्टेप्स 5 बार, मतलब ये 5 बार रिपीट हो जाएंगे, इनके बीच की स्पेसिंग 4 रहेगी। ओके कर दिया, ये देखो 5 बार रिपीट हो गए ऊपर, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन इससे चाहिए नहीं अपन को तो मैंने इसके लिए हटा दिया। अब एक और चीज़, ये मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है, एक और चीज़ यहाँ से बीम कर्सर ये सब पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में रेड कलर का बना हुआ है, इसको लेंगे, ये इतना, वैसे ये इतना, वैसे ये, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। आइसोमेट्रिक व्यू में चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक व्यू बना लिया मैंने, अब मुझे इसका ट्रांसलेशनल रिपीट लेना है वापस से। बहुत जल्दी काम होता है ट्रांसलेशनल रिपीट से, एक ही चीज़ को दोबारा नहीं करना पड़ता। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने ये पहले सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इसका ट्रांसलेशनल रिपीट चाहिए। कमांड पे गया, अब वाई एक्सेस में तो ले लिया, अब मुझे जेड एक्सेस के अलाउंग लेना है। मतलब एक्स एक्सिस में लेने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि बता दूंगा बाद में। जेड एक्सिस में लेना है, इसी फ्रेम को मुझे आगे या पीछे किसी साइड भी, आगे ये लैपटॉप के बाहर या लैपटॉप के अंदर, दोनों साइड में सेम चीज़ रिपीट करना है। कितने बार रिपीट करना है, डिफॉल्ट स्पेसिंग मैंने डाल दी 4 मीटर। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। इतना तो सबको आ गया। अब इसके बाद अगर इनको आपस में कनेक्ट भी करना है, ये लिंक स्टेप करके है, अगर मैंने इसको लिंक स्टेप कर दिया तो ये आपस में कनेक्ट भी हो जाएंगे कुछ इस तरह, देखा। पिछली बार कनेक्ट नहीं हुए थे ये आपस में, लेकिन मैंने लिंक स्टेप किया तो जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं रिपीट तो हुए ही हुए हैं, भी लिंक हो गई है। फिर से करके दिखा रहा हूँ। पहले स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशनल रिपीट, जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, कितने बार रिपीट करना है, 3 बार करना है। स्पेसिंग कितनी रखनी है, 4 मीटर रखनी है। स्टेप्स कर दूंगा तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये लिंक स्टेप्स कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? सर ये कमांड कहाँ से ले रहे सर आप, ये ट्रांसलेशन रिपीट? यहाँ ये ऊपर जहाँ से अपन बीम ले रहे हैं ना, एड बीम्स करके ले रहे हैं, उसी लाइन में आगे चलते जाओ, ब्लू कलर का बना हुआ है, स्क्रीन पर रिपीट दिख रहा होगा।
जी सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, ऐड बीम्स से आ गई। ये तो कल भी बताया था शायद। चलो, ये नीचे की मैं डिलीट कर रहा हूँ, जितनी भी हैं। बता रहा हूँ डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारे नीचे के जो ये ग्राउंड लेवल है, ऊपर वाला, ये जो सेट, ये इतना जो दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, एक सेकंड आगे से दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये जो है, ये हमारा फाउंडेशन है। मतलब इस स्ट्रक्चर में, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, इस स्ट्रक्चर में मैंने ये जो ले रखा है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पर ही स्ट्रक्चर रेस्ट नहीं करता है, सॉइल के जो फाउंडेशन भी डिजाइन करते हैं तो सॉइल में इंसर्ट भी किया जाता है। तो ये जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, कितनी है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। टॉप लाइन में एरो दिख रहा होगा सब लोगों को, मतलब यहाँ से स्क्रीन पे विजिबल तो हो रहा होगा, एक एरो है जिसपे रेड कलर की लाइन भी बनी हुई है। इससे रोड टू नो डिस्टेंस पता चल जाती है। 5 मीटर, मैंने जो फाउंडेशन की डेप्थ रखी है वो 5 मीटर है। इतनी लेते नहीं है कभी 5 मीटर, हेलो रहता है तो मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिकली 3 या 2.5 या 3 मीटर तक लेते हैं, मैक्स टू मैक्स 3.5, 5 मीटर कभी नहीं लेते। ठीक, हाँ, इतना स्ट्रक्चर तैयार है। अब एक चीज और, ये जो मैंने बनाया ये ग्राउंड लेवल है, और जो नीचे है वो मेरा फाउंडेशन है। जब मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा वो यहाँ से करूंगा, तो इस पर जो मेरा फ्लोर लोड आएगा वो रेस्ट किस पे कर रहा है? ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्ट वो फाउंडेशन पे ट्रांसफर हो रहा है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो इस पे मैं फ्लोर लोड लगाऊंगा इस वाले एरिया पे, वो सीधे ग्राउंड पे ट्रांसफर हो रहा है, ना कि बीम्स और ना कि इन बीम्स पे ट्रांसफर हो रहा है। नहीं आया समझ में? बताता हूँ, जब लगाऊंगा तो एक बार और बता दूंगा जब ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू में गया, फ्रंट व्यू में इस वाली फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, तो आइसोमेट्रिक व्यू से देखोगे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, फ्रंट व्यू में गया, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आइसोमेट्रिक व्यू, हाँ हाँ कौन आया, ठीक है, फ्रंट व्यू से इस वाले बिल को सिलेक्ट किया तो आइसोमेट्रिक व्यू से देखोगे सबको सिलेक्ट कर लिया। इसको मुझे ट्रांसलेशनल रिपीट करना है, वापस से मैं इस पूरी फ्रेम को ट्रांसलेशनल रिपीट मांग कर रहा हूँ। हर फ्लोर की हाइट मैक्सिमम केसेस में 3 to 3.5 मीटर होती है, तो यहाँ पे जो मेरी नंबर ऑफ डिफॉल्ट स्पेसिंग है वो मैं 3.5 मीटर ले रहा हूँ। मुझे इस डायरेक्शन में करना है, वाई डायरेक्शन में करना है, ऊपर करना है, लिंक स्टेप्स करना है, हाँ लिंक स्टेप्स करना है। ओके, तो ये फ्रंट व्यू से देखोगे तो मेरी ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम ऊपर रिपीट हो गया है। स्टेप्स भी लिंक स्टेप किया था तो कॉलम भी आपस में कनेक्ट हो गए। यहाँ तक समझ में आया? एक बार ये मॉडल भी कर लो जितने जल्दी हो सकता है। सर एक बार डायमेंशन बता दीजिए। डायमेंशन बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वापस से करना पड़ेगा। चलिए डायमेंशन इसमें भी दिख जाएंगे वैसे तो। मेट्रिक व्यू में जाके देखो सब सिलेक्ट हो गया। ट्रांसलेशनल रिपीट वाई डायरेक्शन में, नंबर ऑफ स्टेप्स एक ही बार करना है मुझे। बाकी
मल्टी स्टोरेज में 3-4 बार करना रहता है, तो यहाँ पे सीधे आप 3 भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ मैं एक ही कर रहा हूँ क्योंकि फिर लोडिंग सबकी बताना पड़ेगी, तो आज के इतना टाइम नहीं। एक नंबर ऑफ डिफॉल्ट स्पेसिंग 3.5 लिंक स्टेप्स। ओके, अब इसने मुझसे पूछा है डायमेंशन, तो मैं डायमेंशन बता रहा हूँ। इसकी है 5 मीटर। फाउंडेशन इतना लेते नहीं जितना मैंने ले लिया है बाय डिफॉल्ट, वो भी 3.5 या 2.5 से 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, बस 3 डायमेंशन है। पहले कॉलम की लेंथ 5 मीटर है, दूसरे कॉलम की लेंथ 3.5 मीटर है, और हर बीम की लेंथ 4, ये 5 मीटर है। ठीक है, और कोई सी डायमेंशन चाहिए? नहीं। सब लोग मॉडल कर रहे हैं कि मैं फालतू रुका रहता हूँ? यस सर, यस सर। सब लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है? यस सर।
बना किसी का? रोहन यस सर। बना? यस सर, बन गया। बन गया? यस सर। क्या बात। नवीन यस सर, बना रहा हूँ सर। एक बार डायमेंशन बता दीजिए। डायमेंशन दिखा देता हूँ। ये फ्रंट व्यू है स्ट्रक्चर का और ये टॉप व्यू है। यहाँ से भी देख लो 9 स्लैब्स बने हुए हैं, सबके 9 स्लैब्स बने हुए हैं। ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है। बस ये एक रेक्टेंगुलर एलिवेशन में है, एक रेक्टेंगुलर प्लान में है। तो जो प्लान में है उसका है 5x4, जो एलिवेशन में है उसका 3.5x5 है, नीचे वाले का 5x5 है। दो तीन तो डायमेंशन है। इस वाले का 5x5 है, इस वाले का 5x3.5 है। ये फ्रंट व्यू है। ये टॉप व्यू है, 5x4 है। कितने लोगों का बन गया है? सर मेरा बन गया। यस सर, बन गया। बन गया? मीनाक्षी यस सर। बन गया? सर मैंने मोबाइल से मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मोबाइल से ज्वाइन करने का मतलब नहीं है। तो तुम भूल जाओगे जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कि ट्रांसलेशनल रिपीट लिया कहाँ से था, वाई एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस क्या है। खुशी सर हाँ सर, जब मैं ट्रांसलेशन रिपीट कर रहा हूँ तो लिंक सर सारे नोट्स लिंक नहीं हो पा रही हैं सर। सारे नोट सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लिंक नहीं हो, सारे नोट्स लिंक नहीं, सारे नोट्स लिंक नहीं हो रहे हैं, तो बीच बीच में लिंक तुमने कुछ रह जाते हैं सर। लिंक स्टेप वहाँ पे किया है सिलेक्ट, ट्रांसलेशनल रिपीट हाँ खोलो। सर, लिंक स्टेप, हाँ लिंक स्टेप किया सर। एक बार बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, आइसोमेट्रिक व्यू में देखो सारे सिलेक्ट हो गए। अब इसको ट्रांसलेशनल रिपीट, ये लिंक स्टेप है ना, ये करना पड़ेगा। कितने एक ही बार मुझे रिपीट करना है। स्पेसिंग है 3.5। ग्लोबल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ऊपर जाना है आपको। वाई डायरेक्शन के अलाउंग चाहिए। वाई डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया, स्टेप एक ही बार रिपीट करना है 3.5। लिंक स्टेप कर देना। तो ये देखो हो तो गया। फ्रंट व्यू में देखो इसका रिपीट मारा था वरना ये ऊपर आ गया है। यस सर, करता हूँ।
हुआ नहीं हुआ? कर रहा हूँ सर। देखो ट्राई करो एक बार और। खुशी, यस सर। सो तो नहीं गए? तुम भी मोबाइल से ज्वाइन हो? हेलो, यस सर। मोबाइल से ज्वाइन हो, बढ़िया। नित्य, चलो ठीक है फिर, आगे बढ़ूं मैं? चलो अब Yes, मैं sir. लोड लगाना बता रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये और क्या है? ये तो कर लिया आपने मॉडलिंग, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब मैं देता हूँ उनको सपोर्ट। यहाँ से थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि सपोर्ट लगाना, प्रॉपर्टी देना सबको आता है, ये मान के चलता हूँ कि नहीं मानूं। पहले मैंने नोट सेलेक्ट किए, नोट कर्सर लिया, नोट सेलेक्ट किए, जनरल में गया, सपोर्ट्स पर सपोर्ट क्रिएट करूंगा, सारे सपोर्ट फिक्स्ड रहेंगे। ऐड सपोर्ट सेलेक्ट किया, ये नोट्स पे देना है सबसे वाले नीचे, इन पे ही सपोर्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे कॉलम है। सपोर्ट सेलेक्ट किया, नोट सेलेक्ट किए, सिलेक्टेड नोट, यस, ये असाइन कर दिए। आइसोमेट्रिक व्यू में देखो, सारे फ्रंट व्यू में जाके मैंने सेलेक्ट किए हैं नोट्स, ये देखना फ्रंट व्यू में आप सेलेक्ट करोगे तो सारे नोट्स सेलेक्ट हो जाएंगे उसी प्लेन के। ये सबको फिक्स सपोर्ट मिल गया। ठीक, सेकेंड चीज क्या करते हैं, सपोर्ट दे दिया, प्रॉपर्टीज देते हैं। प्रॉपर्टीज में डिफाइन रेक्टेंगुलर, YD जो है वो डेप्थ रिप्रेजेंट कर रहा है 0.4, मतलब 400 mm, 0.3, 300 mm विड्थ है, 400 mm वो है। सारे सेक्शन रेक्टेंगुलर है, ऐड की, क्लोज कर दिया। अब क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, असाइन टू व्यू कर रहा हूँ क्योंकि सारे मेंबर्स एक ही साइज के हैं। असाइन, यस, सारे मेंबर्स एक ही साइज के दिए मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे मुझे बताना लोड्स है, मैं प्रॉपर्टीज असाइन करना पहले भी बता चुका हूँ। तो कॉलम अलग साइज के हो, बीम अलग साइज के हो तो, अच्छा सिलेक्ट करना भी बता दिया ना तुमको सर ने, सिलेक्ट करना भी बता देता हूँ यहाँ पे। चलो दो कॉलम और बीम के अलग अलग डायमेंशन लग रहा हूँ जिससे तुम्हें सिलेक्ट करना भी आ जाएगा। डिफाइन रेक्टेंगुलर, पहले बीम लेते हैं 0.400 mm की, डेप्थ है 0.300 mm, विड्थ है। ऐड, जो कॉलम लेते हैं वो मैंने इसमें सर्कुलर लिए हैं, सर्कुलर भी बता देता हूँ, 0.2 मीटर का, 0.2 मीटर कम हो जाएगा, इजी। 300 mm डायमीटर है, ऐड किया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ से पहले क्या करते थे हम लोग, ऐसे सिलेक्ट करके देखते थे, ये एक बीम सिलेक्ट की, दूसरी बीम सिलेक्ट की, तीसरी, फिर ऐसे सिलेक्ट करते करते अब ये फिर भी सिंपल स्ट्रक्चर है, आगे इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे। तो इसको सिलेक्ट करना कैसे बता रहा हूँ। ऊपर सबसे टॉप बार में फाइल एडिट व्यू लिस्ट टूल्स, बगल में सिलेक्ट लिखा है, तो मैं सिलेक्ट पे गया, नीचे आया तो लिखा है बीम पैरेलल टू, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्ट पे गया, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कंट्रोल होल्ड किया, फिर से सिलेक्ट पे गया, बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस, आउट ऑफ द लैपटॉप, प्लेन के बाहर है, तो ये जेड एक्सिस। तो ये मैंने सिर्फ बीम बीम सेलेक्ट करी है, पहले मैंने कॉन्क्रीट सेक्शन सेलेक्ट कर लिया जो असाइन करना है 4x300 mm का, उसके बाद बीम सेलेक्ट कर लिए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यस, ये मेरी सारी बीम्स को प्रॉपर्टीज चली गई हैं। अब मुझे क्या करना है, कॉलम्स को असाइन करना है। तो पहले सर्कुलर कॉलम रखे मैंने, कॉलम को लिया, कॉलम को लिया, सिलेक्ट पे गया, बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, जितने भी कॉलम्स है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये सारे कॉलम हो गए मेरे। असाइन टू बीम सही है,
असाइन किया, यस कर दिया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना ही बता दिया है। आपको बीम्स और कॉलम की प्रॉपर्टीज भी दे दी है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, सपोर्ट्स दे दिए हैं, प्रॉपर्टीज दे दिए हैं। थर्ड पे आ रहा हूँ मैं, लोड्स एंड डेफिनेशन। यहाँ से देखना, लोड केस डिटेल में गया, ऐड किया, नन डेड, यहाँ पे लिखा DEAD डेड लोड, ऐड कर दिया। ये लोड केस दो टाइप्स ऐड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लाइव LIVE लाइव लोड ऐड कर दिया। ठीक है, क्लोज। वापस से डेड में गया, हाँ अब यहाँ से आएगा, वापस से डेड में गया, ऐड किया। सेल्फ प्लेट हमेशा की तरह लेते हैं, तो सेल्फ प्लेट किया, ऐड किया, क्लोज कर दिया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया हो तो सब लोग रुक जाना 2 मिनट, क्योंकि यहाँ से मैं बताने वाला हूँ जो ब्रिक वॉल वाला जो कंसेप्ट था वो यहाँ से आएगा। बीम की डायमेंशन क्या दी अपन ने, 400 mm डेप्थ है, ठीक है। अब देखते हैं, जो मैं अपन वॉल देते हैं वो ग्राउंड के नीचे नीचे तो दी नहीं जाती है। मेरा स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट है, ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला जो कॉलम है ये तो अपना ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, मतलब ये सब स्ट्रक्चर है, ये सुपर स्ट्रक्चर है। ये सुपर स्ट्रक्चर वाला कॉलम है, ये सब स्ट्रक्चर वाला कॉलम है। इतनी डेप्थ दी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे दी है, तो ठीक है समझने के लिए अभी। बाकी जब असली में लाइव प्रोजेक्ट करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो इधर तो बॉल देने की वैसे जरूरत नहीं है, बॉल हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से। तो मैं स्टार्ट करूँ, ये मेरी डायमेंशन कितनी है, 3.5। मेरी बीम की डेप्थ कितनी है, 400 mm, ये लिखी हुई है 400 mm जो बीम की डेप्थ है। ठीक है, अब आते हैं 3.5 मीटर वॉल की हाइट है, इसमें से 400 mm बीम की डेप्थ है। ये डायमेंशन याद रखना। यहाँ आ जाओ, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे ना, मॉडलिंग वॉडलिंग जिसकी रह गई है अभी सब छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेरी वही हाइट है 3.5 मीटर, जिसमें से जो ये है ये मेरी बीम की डेप्थ है, कितनी दे रखी है, 0.4 मीटर। जो मुझे डेड लोड निकालना है वॉल का, डेड लोड, तो मैं क्या करूंगा, ब्रिक की डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो डायमेंशन होगा, मतलब यहाँ पे मैं क्या लूंगा 3.5। पहले तो ये बताओ ब्रिक की डायमेंशंस क्या होती है, किसी को ब्रिक की डायमेंशंस पता है कोई? 3.1 उसकी हाइट हो जाएगी, क्या 3.1 हाइट हो जाएगी। मैसेज कर दो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, 3.1 के आगे कुछ सुनाई नहीं दे। 20 into 10 into 10। हाँ 20 into 10 ठीक है। ट्वेंटी इंटू टेन। तो यहाँ पे जो मैंने ब्रिक वॉल ले रखी है वो 2 ब्रिक्स की ले रखी है, मतलब 2 ब्रिक की है। 20 into 10 into 10, ये जो मेरी ब्रिक है
मैंने यहाँ पे 2 ब्रिक वॉल ले रखी है, तो आपके हिसाब से ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 10 है और ये डिस्टेंस 20 है, सही है, और ये डिस्टेंस नीचे की 10 है, ठीक है ना, ये वाली। चलो ये कंफ्यूजन आ रहा है, डेप्थ मतलब 10 है, कंसीडर करो, प्लान में देख रहे हैं। तो ये मैंने जो वॉल ले रखी है वो 2 ब्रिक वॉल ले रखी है, मतलब 2 ईंट की बनी हुई है मेरी वॉल। ये 10 और 10 कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, सही है, सही है। तो यहाँ पे मीटर में बात कर रहे हैं अपन लोग पूरी। तो सबसे पहले वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, LBH, लेंथ इंटू विड्थ तो हाइट या डेप्थ जो भी है। यहाँ पे हमारी हाइट कितनी है, हाइट है 3.5 माइनस डेप्थ ऑफ बीम 0.4, ठीक है भाई, इंटू विड्थ, विड्थ मैंने बताई 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 ब्रिक वाले, लेकिन यहाँ पे मैं मीटर में बात कर रहा हूँ हर जगह, तो 0.2, ठीक है, इंटू ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है पता है किसी को, ब्रिक डेंसिटी यस सर, हाँ ब्रिक डेंसिटी है पता, नहीं पता, चलो 20 होती है इंटू 20, हाँ 20, ठीक है। अब ये जो मैंने डेड लोड निकाला है, इसमें मैंने लेंथ का मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो हमारा डेड लोड आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर आएगा। इसका कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 12.4, कितना, 12.4, 12.4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। ये समझ में आ गया ये मैंने किया, यहाँ पे किसी को भी अभी डाउट है तो रोक के पूछ लो। ये जो मेरा पोर्शन है ये ब्रिक वर्क का है, ऊपर जो है ये बीम है, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो पहली चीज ये समझ में आ गई कि ये जो ये बीम्स हैं इस पर, यानी कि यहाँ तक सिर्फ इतनी बीम की बात कर रहा हूँ, सर ऊपर वाले दोबारा दिखाना, क्या, दोबारा सर वो वापस बताना क्या था सर वो, ये 3.5 माइनस 0 जो 0.2 कैसे, क्या 0.2, माइनस 0.4, पॉइंट लगाना बीच में, विजिबल नहीं है क्या, नहीं सर ये 0.2 कैसे आया सर, 0.2, 0.2, ये 0.2 मैंने ब्रिक की डायमेंशन पूछी थी आपसे कि ब्रिक की वो कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते ना अपन, तो ये 2 ब्रिक वॉल ले रखी है मैंने हाइट का इंटू तो कर दिया है। अब जो विड्थ होगी वो 2 ईंट की विड्थ कितनी होगी मिला के अपन रखेंगे 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपन सारी बात मीट पे चल रहा है, तो यहाँ पे 0.2 ऐसे आ गया है। लेंथ का मल्टीप्लाई नहीं किया तो मैंने यूडीएल के फॉर्म में किलो न्यूटन पर मीटर करके लोड निकाल लिया है, क्योंकि लेंथ अलग अलग होगी हर बीम की। यहाँ पे तो सेम दिख रही है आपको, इन जनरल अलग अलग होती है क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल ले रखा है, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। तो मेरी ये वाली जो बीम है इस पर यूडीएल लोड लगेगा, ठीक है। इस वाली बीम पे मैंने अभी ऊपर स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, तो इस वाली बीम पर नहीं लगेगा, नीचे वाली बीम पर लगेगा। ऊपर जो अपन बनाते हैं छत पे, आपने देखा होगा रूफ पे, तो जो वॉल रहती है उसकी हाइट कितनी रखते हैं, मतलब मान के चलो 1 मीटर के अप्रोक्सीमेटली 3 1 या फीट,
कितनी? 3 feet 6 inches. 3 फीट। 3 फीट, हाँ वही 3 फीट मतलब 1 मीटर। हमारी वो पूरी 3.5 मीटर तक नहीं जाती है। तो इस बीम पर जो वॉल का लोड आएगा वो 3 फीट वॉल के हिसाब से आएगा। जब इस बीम पर आएगा जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया कि 3.5 मीटर है, उस हिसाब से आएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? अगर मैं इस पर ये कर देता हूँ, अगर इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेशनल रिपीट कर देता हूँ, हाँ अच्छा ये सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं हुआ होगा। जैसे इस पे अब वापस मेरा जो लोड आएगा वो वापस से 3.5 मीटर वॉल लोड का आएगा, क्योंकि इसके ऊपर वापस से वॉल स्टार्ट होगी। अब मेरी ये वॉल हो जाएगी पैरापेट वॉल। उस वॉल को पैरापेट वॉल कहते हैं। जो आप 3 फीट की बात कर रहे हो, जो वो वॉल होती है वो पैरापेट वॉल कहलाती है। तो इस पे लगेगा वो पैरापेट वॉल का लोड। लेकिन इस केस में हम बात कर रहे हैं तो हमारी पैरापेट वॉल ये है। मैंने G+1 स्ट्रक्चर लिया इसलिए ज़्यादा ऊपर जा नहीं रहा हूँ। स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो लोडिंग बढ़ेगी, हर मेंबर पर अलग अलग लोड लगाने के लिए। इतना क्लियर है? ये मैंने आपको वॉल पे कितना लोड आएगा ये बता दिया है। मेरी बात जरूर सुनो ध्यान से जरा। जो मेरा ये वाला स्लैब है जो दिख रहा है, ये वाला स्लैब नीचे वाला, ये वाला जो स्लैब है वो मेरा सीधे ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, सही बात है। अब इस स्लैब पे जो लोड आएगा वो सीधे फाउंडेशन पे ट्रांसफर होगा, ना कि बीम और कॉलम पर। सही बात है। आप एक पेज रखो अपने टेबल पे पेज रखा हुआ है और उसके ऊपर लोड लगाओगे, तो जब आप लोड लगाओगे वो सीधे टेबल पर ही आ रहेगा। मतलब मान के चलो टेबल आपकी फाउंडेशन है, ये मैं इसके ऊपर कॉपी या पेज रख दिया है। अब मैं उस पर जो लोड लगा रहा हूँ वो पेज से डायरेक्ट फाउंडेशन पे ही ट्रांसफर हो रहा है। जबकि जो ऊपर वाला स्लैब है इस पे अगर अपन लोड लगाएंगे तो लोड ट्रैवल होगा, लोड ट्रैवल होगा कॉलम के, मतलब ऐसा होगा ट्रैवल। पहले जो लोड है इस स्लैब पर वो बीम पर जाएगा, फिर बीम से डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉलम पर। ये ऊपर वाले स्लैब के लिए सही है, लेकिन नीचे वाला जो स्लैब है उसके लिए सही नहीं है। वो ग्राउंड पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला स्लैब है उसके लिए लोड ट्रैवल पाथ बनेगा। पहले वो लोड बीम पर जाएगा, बीम से कॉलम पे जाएगा, कॉलम से फाउंडेशन पे जाएगा। तो मैं जो स्लैब लोड लगाऊंगा वो सिर्फ ऊपर वाले स्लैब पे लगाऊंगा, ग्राउंड फ्लोर वाले स्लैब पे कभी स्लैब लोड नहीं लगेगा। लेकिन जो वॉल खड़ी हुई है वो बीम पे खड़ी हुई है, वो लोड जरूर वॉल वाले बीम पे जाएगा, बीम से ग्राउंड पे जाएगा। वॉल लोड आएगा बीम पर, लेकिन स्लैब पर कोई लोड नहीं आएगा। स्लैब पर ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। आया समझ में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर से जा रहा है? सर स्लेब भी तो हाँ स्लेब बीम से जॉइंटेड रहेगी ना सर, ग्राउंड वाली। हाँ, मैंने कब मना किया? कोई बिल्कुल ज्वाइंट है। तो सर वो भी बीम में आएगी ना सर, उसका ट्रांसफर लोडिंग। ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम यहाँ लोड लगाओगे ना, अच्छा वही तो मैंने कहा, पेज तो तुम रखो टेबल पर और अगल बगल पेन रख दो, मान के चलो वो बीम है। अभी तुम पेज पे लोड लगाओगे तो क्या पेन पे लोड ट्रांसफर हो रहा है? सीधे टेबल पे जा रहा है ना। अब यही तुम थोड़ा ऊपर रखो पेज और फिर अगल बगल सपोर्ट दो, उसके बाद पेज पर तुम लोड कॉपी लो, असल में पेज पे पहले डिपेंड हो जाएगा। उसके बाद तुम कॉपी पे लोड लगाओगे तब जरूर वो साइड में जाएगा बीम पर, बीम से ट्रैवल होगा नीचे। आई बात समझ में? जिसका भी रहता जी सर। डायरेक्ट भी बता सकता हूँ मैं कि यहाँ पे लोड नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन मैं रीजन समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है? चलो अपन ने कॉलम पे डेड लोड कैलकुलेट कर लिया। अब मैं स्लैब का डेड लोड बता रहा हूँ कि स्लैब का डेड लोड कैसे लगाएंगे। ये लेंथ वाइज था तो मैंने यूडीएल लगा दिया, लीनियर लोड। ये एरिया है तो मैं इस पे एरियल लोड लगाऊंगा, एरिया वाइज दिखा देते। अरे एक एक बीम पे अप्लाई करना पड़ेगा अपन को?
क्या हाँ बीम पे लोड अप्लाई करना पड़ेगा ना? सारी पे अलग अलग एक एक करके करना पड़ेगा? क्या नहीं नहीं, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। सिलेक्ट वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया था ना। हाँ ना, ओके सर। हाँ नीचे वाली हाँ। हर फ्लोर पे अलग अलग कैलकुलेट होगा। वैसे तो अब मल्टी स्टोरी होती है तो फ्लोर की हाइट तो सेम ही होती है, सेम ऐसा तो नहीं। पहली हाइट जो 3.5 मीटर, फिर 2.5 मीटर, फिर 1, जो फ्लोर की हाइट है वो मैक्सिमम केसेस में सेम ही होती है। बस यहाँ पे मैंने सिर्फ G+1 स्ट्रक्चर ले रखा है, इसलिए अलग अलग लोड आ रहा है। बाकी मैंने बड़ा स्ट्रक्चर बना था तो सेम आता, सिर्फ ऊपर वाली बीम पर लोड डिफरेंट होता है। ये क्योंकि इस पर पैरापेट वॉल होती है, ऊपर तक नहीं जाती है, तो मैंने इसे यहीं एंड कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, यस सर। ठीक है। ये सही बोल रहा है कि उसमें अलग अलग लगाना पड़ेगा लोड इस वाले केस में, लेकिन जितना लोड इस बीम पे आएगा उतना ही लोड इस बीम पे आएगा। कम से कम सेम फ्लोर पे तो सेम रहेगा लोड, इस वाली इन सभी बीम्स पर तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कांस्टेंट है। इन वाली सर बीम्स वो पर डिफरेंट आएगा, तो मैं लेंथ कैसे सिलेक्ट करता हूँ वो बता दूंगा। लेंथ की वजह से ठीक सर सेम ही आएगा वो, पर यूनिट क्या? लेंथ है ना, पर यूनिट लेंथ इनपुट अपना तो सेम ही आना हाँ, चाहिए। पर यूनिट लेंथ किलो न्यूटन पर मीटर निकाला है ना, यस सर। लेंथ इंटू इंटू लेंथ कर देंगे। लेकिन यहाँ हाँ पे सर यूडीएल अपन। लोड लगा रहा हूँ इस बीम पर यूडीएल लोड लगा रहा हूँ मैं। मैंने कैलकुलेट जो यस भी सर। किया है वो भी यूडीएल इसमें किया है। कहाँ गया यस सर। ये जो कैलकुलेट किया है वो पर, इसमें कहीं पे भी लेंथ का इंटू नहीं किया है। लेंथ अलग अलग हो रही है, इसलिए मैंने लेंथ का इंटू नहीं किया है। यस बाकी सर। हाइट सेम है, 2 ब्रिक वाले तो विड्थ भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं स्लैब की। ये मेरा स्लैब है, ठीक है, ये एलिवेशन दिख रहा है, और इसको मैं सामने से देखूंगा। ये ये है, सामने से देखूंगा तो एक थिन शीट होती है स्लैब देखा जाए तो। ठीक है, अब स्लैब में भी हर स्लैब का अलग अलग एरिया रहेगा, तो मैं जो लोड निकालूंगा वो एरिया लोड निकालूंगा। इसमें क्या करें, डेड लोड वही है, कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है, जो स्लैब रहेगा वो हमारा कंक्रीट का रहेगा। जो हमारे वॉल थी वो ब्रिक की थी, इसलिए मैंने ब्रिक की डेंसिटी ले रखी। स्लैब जो है वो कंक्रीट का है, कंक्रीट की डेंसिटी कितनी थी? या कंक्रीट की डेंसिटी तो बता सकते हो नहीं? 24 किलो न्यूटन पर मीटर। 25 लेते हैं, 25 किलोमीटर मीटर। ठीक, 125 50 mm लेते हैं। मैंने ज़्यादा एक साइड में ले रखा हूँ। 150 mm मैंने स्लैब की थिकनेस ले रखी है। वापस से वही करेंगे, क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम मैंने, हाँ हाँ, स्लैब की थिकनेस कितनी है, 0.15 मीटर इंटू 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? तो 3.7 है। 3.75 आ रहा होगा, सही है। 3.7 और सी यूनिट होगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि रियल लोड लग रहा है हमारा यहाँ पर। ये मैंने निकाला है कंक्रीट के स्लैब की थिकनेस। अब स्लैब पर हम लोग फिनिशिंग भी करते हैं, फ्लोर फिनिशिंग में प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, लेयर्स चढ़ाते हैं, या जो भी करते हैं उसका +1 ऐड और करते हैं। मतलब 3.75 प्लस बाय डिफॉल्ट इसमें 1 ऐड रहता है, 3.75
ये जो वैल्यूज मैं बता रहा हूँ ये लिख लेना, मैं वापस से पूछूंगा। मतलब इसी क्वेश्चन के लिए याद रखना है, मतलब जो अपन लोड लगाएंगे तो 12.4 आई थी ना ये, तो मैं पूछूंगा आप ही लोगों से कि कितनी निकाली थी हमें। ये 12.4 बीम पर लोड आ रहा है और जो स्लैब पर आ रहा है वो 3.7 प्लस फ्लोर फिनिशिंग, जो फिनिशिंग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं का 1 किलो न्यूटन ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा फाइनल लोड आ रहा है वो 4.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्लैब लोड क्लियर है, बीम लोड क्या बोलते हैं, बीम पर जो लोड लगा है वो क्लियर है। ये डेड लोड है, ये मैंने डेड लोड निकाले हैं, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज लिख लो, 4.75 और 12.4। अब आए अपन लोड पे। पहला तो हो गया सेल्फ वेट -1, जो बीम्स और कॉलम, मैंने यहाँ पे बीम और कॉलम का डेड लोड नहीं कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो सेल्फ लोड, फिर मेरा है ऐड मेंबर लोड। कितना निकाला अपन ने डेड लोड, मतलब वॉल का लोड कितना निकाला है यहाँ पे, 12 पॉइंट कितना निकाला, 12.4। 12.4। माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन मत भूलना, माइनस वाई डायरेक्शन में ऐड। ये मैंने डेड लोड में ऐड किया, ध्यान रखना। सेल्फ वेट प्लस यूनिफॉर्मली लोड जो आ रहा है वॉल का, अब वापस से डेड लोड में ऐड। अच्छा अभी तो मैंने फ्लोर लोड बताया नहीं इन लोगों को, है ठीक है, फ्लोर लोड लगाना नहीं बताया। तो अब यहाँ से एक चीज देख लो, फ्लोर लोड लगाने के लिए क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है फ्लोर लोड लगाने के लिए। सही है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, मैं डेड लोड पे गया, सब लोग स्क्रीन पर डेड लोड पे गया, ऐड किया। अब मैं लगा रहा हूँ फ्लोर लोड। फ्लोर लोड मैंने कितना निकाला था, 3.75। 3 माइनस का 3.75, ठीक है। फ्लोर लोड लगाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, इसमें जो वाई रेंज दिख रही है इसमें हम डिफाइन करने वाले हैं वाई रेंज क्या होने वाली है। मैं वाई रेंज का क्या कंसेप्ट है ये बता दे रहा हूँ। ये मेरी डिस्टेंस है 2 मीटर, ये ग्राउंड लेवल है, ये जो है ये ग्राउंड लेवल है, ठीक? ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। अब जो वाई रेंज में डालूंगा यहाँ, इस वाले पे तो हमारा स्लैब लोड लगता ही नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया। इस वाले स्लैब पर फ्रंट व्यू है ये, इसलिए समझने का ट्राई करना। इस वाले स्लैब पर फ्लोर लोड लगता नहीं है क्योंकि सीधा ग्राउंड पे होता है, इस वाले स्लैब पर हमारा फ्लोर लोड लगेगा। अब इस पर जो मेरी वाई रेंज रहेगी, मैं रख सकता हूँ कि नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी कोऑर्डिनेट रख सकता हूँ। मतलब अगर मैंने मान के चलूँ बस इसके बीच में आना चाहिए, 2 से 3 रखा तो भी मेरा स्लैब आ रहा है, 1 से 3 रखा, वाई रेंज की वैल्यूज बता रहा हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे ये जो वाई रेंज पूछ रहा है ना मिनिमम और मैक्सिमम, मुझे वैल्यूज रखनी है, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है वैल्यूज रखने के, कहाँ कहाँ हमारी लाई कर रही है। तो ये वाई रेंज की वैल्यूज है, 2 से 4 भी रख सकता हूँ, 2 से 5 भी रख सकता हूँ, 2 से 6 रख दिया तो मेरा ये वाला स्लैब भी आ जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इस वाले स्लैब के लिए लोड डिफाइन करना है, तो अभी मैं 2 से 4 ही रखूंगा, या फिर 1 से 4 भी रख सकता हूँ। ये लाई करना चाहिए मेरा 3 मीटर पे,
वाई रेंज में ऐसे रखूंगा 2 से 4, 2 से 5 भी रख सकता हूँ, 2 से 6 नहीं रखूंगा क्योंकि ये वाला स्लैब भी आ जाएगा मेरा कवर। 2 नहीं, सॉरी, ये 2 तो यहाँ से हो गया, 2 प्लस, हाँ हाँ, इसे 0 मान के चलो और इसे -2 बोल दो तो सही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ? ठीक है ना। वाई रेंज के लिए मैं वैल्यूज बता रहा हूँ, तो 2 से 4 रखेंगे तो भी हमारा ये फुल जो स्लैब है वो लाई करेगा, 2 से 5 रखेंगे तब भी ये स्लैब लाई करेगा, 2 से 6 रख देंगे तो ये आ जाएगा डोमेन में, लेकिन ये वाला मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, तो 2 से 4 रख दूँ, 1 से 4 भी रख सकता हूँ क्योंकि फिर भी लाई कर रहा है। चलो अब बताता हूँ। ये कैसे पता पड़ेगा कि 3 पे ही है इसमें स्लैब? स्लैब यहाँ पे मैंने बताया ना तुम्हें, ये 3 पे है, ये जो बनाया ये अपन ने 3 पे है, अपन ने तो दिया डायरेक्ट 3 रख डायमेंशन। देंगे तो क्या? सिर्फ 3 रखेंगे, 3 से 3। नहीं नहीं, यहाँ मैंने 3 बता दिया, लेकिन स्ट्रक्चर पे तो 3.5 लिखा है मैंने। हाइट जो हाइट रहती है फ्लोर की वो कितनी रहती है? 3 to 3.5 मीटर, मैक्स टू 4 मीटर, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं रहती कहीं पे। फिर वो अलग अलग बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। हाइट ऑफ तुम्हारे जो बिल्डिंग है उसमें एक फ्लोर की हाइट कितनी है? 10 फुट, 10 फुट मान के चलो, 10 फुट 12 फुट ऐसे कुछ, तो मैंने 3 मीटर समझाने के लिए ले लिया, ठीक है, कितनी भी ले सकते हैं। यहाँ पे अपन ने 3.5 मीटर ले रखा है, ठीक है। और एक चीज और, जैसे मैंने ये जो मेरा फ्लोर लोड लगेगा वो इस पे लगेगा ना, तो इस नोड पे मैं डबल क्लिक, नोड कर्सर सेलेक्ट करके इस नोड पे डबल क्लिक करूंगा तो इस नोड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। x 0 है, y 0 है, ये सिर्फ y में गया है, x 0 है, z 0 सिर्फ y में ट्रेवल किया है क्योंकि y पे ये अपना ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, सारे 0 0 है, ये वाला पॉइंट। तो मैं रेंज पता चल गई 8.5 मीटर, वहां पे मैंने 3 मीटर ली थी, यहाँ पे जो y की है हाइट है वो 8.5 मीटर है। तो मुझे ये श्योर करना जब मैं फ्लोर लोड लगाऊं, ये देखिए फ्लोर लोड ये मैंने सेलेक्ट किया, फ्लोर लोड लगाऊं तो वो 8.5 मीटर पे लाई करे। अपन ने निकाला था -4.75, ये मैग्नीट्यूड निकाला है, मिनिमम मैंने रख दिया, तो 3.7 8 से 9। प्लस 1 भी ऐड किया था मैंने, फ्लोर फिनिश ऐड किया था, ठीक है। ओके। मिनिमम वैल्यू मैं इसके यहाँ पे कोई सी भी बीच में रख सकता हूँ, जो मैक्सिमम वो 8.5 से ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो करे। 10 रख दी, मिनिमम मैंने 7 रख दी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, ताकि ये मेरा स्लैब कवर हो, है समझ में? अब इसी के ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, और जो मैं स्लैब जिस पे लोड लगा रहा हूँ वो ये स्लैब है, सिर्फ एक रेक्टेंगल है, ये वाला, ये वाला स्लैब है जिस पे मैं अभी लोड लगा रहा हूँ, विजिबल है? ये वाला स्लैब पे लोड लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नोड कर्सर सेलेक्ट किया, ये वाले के पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए, x मेरा 0 है मिनिमम, y मेरा 0 है मिनिमम, y कोऑर्डिनेट मैंने ऐसे लिखा है कि वो 8.5 की रेंज में है, इसको ज्यादा नीचे मत कर देना, नहीं एक सेकेंड, ये तुमने अगर 5 लिया तो ये वाला स्लैब भी आ जाएगा डोमेन में, जबकि 5 मुझे लेना नहीं है, तो 5 और 8.5 के बीच में मेरा मिनिमम कोऑर्डिनेट रहेगा, और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट में कितना भी ले सकता हूँ इस वाले केस के लिए। बाकी इसके ऊपर चलो तो मुझे वैल्यू चेक करना पड़ती है, 5 से ऊपर रहेगा तो मैंने 7 ले लिया मिनिमम कोऑर्डिनेट, और जो मैक्सिमम है वो 8.5 से ज्यादा, तो मैंने 10 ले लिया है। y कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आज फ्लोर लोड ही बता पाऊंगा लगता है। अरे सर, फिर x का मिनिमम कोऑर्डिनेट है 0, सही है, z का 0, ये वाला मैंने लिया, तो यहाँ से ये वाला कोऑर्डिनेट मैंने करूंगा तो ये वाला पूरा एरिया कवर हो जाएगा जो स्लैब पे मुझे लगाना है।
अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि हाइट चेंज नहीं हुई है, लेकिन x जो मैक्सिमम हो गया है वो 5 है, और z जो हो गया है वो मैक्सिमम हो गया है 4। फिर से बता रहा हूँ कैसे रखना है। पहले मैंने लिया ये वाला कोऑर्डिनेट, इस पे x की वैल्यू मिनिमम 0, z की वैल्यू मिनिमम 0, y की 7 से 10 रखी है, ठीक है। फिर इस वाले कोऑर्डिनेट पे डबल क्लिक किया नोड पे, x की मैक्सिमम वैल्यू 5, z की मैक्सिमम वैल्यू 4, ठीक है। अब स्लैब मेरा 1 वे है या 2 वे है ये मुझे कैसे पता चलेगा? 1 वे 2 वे स्लैब सबने पढ़ा हुआ होगा, तो 1 वे 2 वे स्लैब पता चलता है किस चीज का रेशियो लेते हैं? सर वो 2 साइड्स अगर डबल से ज्यादा हो तो सर एल 1 वाई वे बाय है। एल एक्स, हाँ मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए। अपोजिट साइड्स 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 1 वे है या 2 वे है? 1 वे से 1 वे 2 से कम है तो 2 वे है, ठीक है। और तो सर मैं चारों ये, तरफ से सपोर्टेड नहीं है तो फिर भी हो सकता हाँ तो मेरी ये डिस्टेंस कितनी, अब ये मुझे डिस्टेंस बतानी पड़ेगी पहले। डिस्टेंस आएगी यहाँ से, तो मुझे बताओ ये 1 वे है या 2 वे है? 2 वे ऐसा नहीं। हाँ 2 वे है। 2 वे है ना। 1 वे होता ना तो मैं ये 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है इसे चेक कर देता, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन 2 वे है तो ये बाय डिफॉल्ट 2 वे ही रहेगा। एक्स वाई जेड की मैंने रेंज डिफाइन कर दी है, ऐड कर दिया है क्लोज। ये जो मेरा लोड है, ये जो मेरा लोड दिख रहा है ये फ्लोर लोड लग गया है, विजिबल है, देखो वहां पे दिख भी रहा होगा, इसको तो delete करो। ये लोड विजिबल है, यस सर। इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है क्योंकि अपन ने कोऑर्डिनेट Yes, sir. डिफाइन कर दिए तो वो पहले ही लग चुका है। फ्लो लोड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता, कोऑर्डिनेट तुमने सही से डिफाइन कर दिए तो वो लग जाएगा। ये मैंने लगा दिया फ्लो लोड टू डिस्ट्रीब्यूशन। सर अगर वाई रेंज को अपन और क्लोज में रखेंगे तो सर कोई अलग वैल्यूज आएंगी क्या? नहीं कोई एरर नहीं आएगी, मैंने मैक्स टू मैक्स देखो क्लोज में रख के भी दिखाता हूँ। अब मैंने एक स्लैब पे लगा दिया, अब अपन इस वाले स्लैब की बात करते हैं, ये वाले स्लैब की बात करते हैं, ठीक है। सर हर स्लैब में ऐसे लगाना पड़ेगा तो सर इसको भी वो सर कर सकते हैं, वो क्या? सेलेक्ट करके इसको भी कर सकते हैं कि सर हर में अलग से लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं एक बार में ही लग सकता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अभी मैं एक बार में लगा दूंगा सारे लोड, सिर्फ एक बार कोऑर्डिनेट्स लेके समझाने इतना बता रहा हूँ, बाकी देखना एक बार में लगा दूंगा मैं। अब मैं इस वाले फ्लोर पे लगा रहा हूँ, चलो बात तो वही है, मैं एक बार में बता देता हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही चेंज करना है। अब मैंने ये जो कोऑर्डिनेट डाला है आपके सामने, ये मैंने डाला 5 और 4 डाला था मैक्सिमम में, 5 और 4, y तो अपना कांस्टेंट ही है। अब यही मैं ये वाले डाल देता हूँ कोऑर्डिनेट वाले एंड के, कितने 15 और 12, तो यहाँ तक लग जाता जो स्लैब का लोड है। दिखा रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक किया, चेंज भी कर सकते हैं। जो अपन के मैक्स कोऑर्डिनेट्स अपन ने क्या रखे थे, 5 4 रखे थे, इसको हटा के मैंने ये वाले कोऑर्डिनेट्स डाल दूँ। अगर x डाल दिया मैंने मैक्सिमम 50, z डाल दिया मैक्सिमम कितना है 12, मिनिमम तो 0 0 ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये मैंने चेंज कर दिया, क्लोज किया, ये देखो इस पे लग गया, दिख रहा, मैंने एक बार में 40 में लगा दिए। तो आपको यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, वहां पे ऐसे करना पड़े। फ्लोर लोड लगना आ गया सबको, क्योंकि यही आज नई चीज है। यूडीएल तो मैंने आपको निकालना बता दिया कैसे निकालते हैं, आप यूनिफॉर्मली लगा दोगे, सेल्फ वेट भी लगा दोगे, यूडीएल लगा दोगे ना फ्लैट कर करके नंबर पे। जैसे अपन ने बीम का एक स्ट्रक्चर डिजाइन मतलब ड्राइंग टाइप की बनाई हुई है, वैसे सर स्लैब की नहीं बनाते सर यहाँ पर? आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए। सर जैसे बीम की अपन ने लाइन बनाई हुई है नोट टू नोट पे, हाँ, तो वैसे प्लेट लगाते हैं क्या स्लैब के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं लगाते हैं।
प्लेट नहीं लगाते हैं, गलत एरर दे देंगे। अच्छा स्टैट पर कहीं पर भी अपन स्लैब डिजाइन नहीं करते हैं। स्लैब का जैसे मैंने अभी लोड लगाया ना, सिर्फ वैसे लोड लगा के छोड़ देते हैं। तो ओके ताकि जो लोड आने वाला है बीम पर, उसके लिए वो डिजाइन करके दे दे हमको। लेकिन स्लैब कभी भी डिजाइन नहीं करते हैं स्टैट में। ई टैप से आएगा, उसमें आप स्लैब डिजाइन करेंगे, लेकिन स्टैट में नहीं करते हैं। आज की जो मेरा मेन मोटिव था वो था कि आपको फ्लोर लोड लगाना आ जाए, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर के लिए मैं रुका रहा ताकि आप बनाए। फ्लोर लोड लगाना नहीं आया जिसको, वो बता दिया अभी आज की क्लास में। बाकी स्ट्रक्चर अपन कल भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं 10 और बता दूंगा फ्लोर लोड, अगर किसी को नहीं आया तो। सबको आ गया कि सब सो गए? स्वाति सिंह सर परिहार। क्वेश्चन दे हाँ क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन दे दो सर, उसको कल करके लाएंगे, हाँ हाँ, तो वही चेक कर लेना। असाइनमेंट क्वेश्चन मिलेगा अब ना आपको। एक बना के दूंगा, एक असाइनमेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, आज एक जी रहेगा। सर। सर वो स्वाति फ्लोर सिंह लोड तो परिहार। क्या? सर वो फ्लोर लोड तो आ गया, लेकिन वो यूनिफॉर्म लोड वाला सर दोबारा बता देंगे क्या? सर मैं सुन नहीं पाया था यूनिफॉर्म लोड वाला। यूनिफॉर्म वाला भी बता दूंगा अभी, फ्लोर दोबारा बता से बता दीजिए दूँ। एक बार और। फ्लोर लोड आ गया, ठीक है। यूनिफॉर्म तो अभी बता दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म क्या कैलकुलेट करना है या फिर लगाना, अप्लाई करना? सर वो कैलकुलेट मतलब अप्लाई करना है, क्योंकि 12.5 अपन ने 4 मीटर पे कैसे किया? ठीक है, वन ने 12.5 फोर्स वो कर लिया। पहले तो सेल्फ वेट लगा देते थे। सेल्फ वेट में क्या किया, सेल्फ वेट लिया, सीधे असाइन टू व्यू पकड़ा, असाइन कर दिया। यस, सेल्फ वेट का तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सिर्फ यूडीएल बचा हुआ। तो यूडीएल मैंने सेलेक्ट किया। हाँ, यहाँ पे यूडीएल पर लगाना, ठीक है। यूडीएल अपन सबसे पहले बीम सेलेक्ट करेंगे, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाली बीम हो गई। कंट्रोल पकड़ा, कंट्रोल होल्ड किया, फिर से सिलेक्ट पे गए, बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस। अरे वाई एक्सिस नहीं, सिलेक्ट पे गए, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर से सिलेक्ट पे गए, बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लोड मैंने पहले ही सिलेक्ट कर रखा था, अब मैंने बीम सिलेक्ट कर लिया। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स में जाऊंगा, असाइन किया। यस, ये मेरा जो है बीम लोड लगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है, थोड़ा हौच पौच हो गया है। इसको बीम लोड लगाने में दिक्कत आ रही थी, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, एक चीज और है, जब आप ड्राइंग से कन्वर्ट करेंगे ना, ड्राइंग देख के आप लगाइए, तो हर बीम पर वॉल नहीं बनी होती है। मैंने यहाँ पे जैसे हर बीम पर लगा दिया, सारी बीम सेलेक्ट करिए और उन पर वॉल लोड लगा दिया है। लेकिन जब एक्चुअल स्ट्रक्चर से डील करेंगे तो हर बीम पर वॉल नहीं लगी होती है, वहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस बीम पर हमारा वॉल लोड आएगा, किस पर नहीं आएगा। आज की क्लास में इतने का लोड लगाना सिखाना था। और ये सारे जो लोड लगाए मैंने, सब डेड लोड के अंदर आया। लाइव लोड अभी मैंने बात ही नहीं करी है, लाइव सर लोड लगाया नहीं। हाँ बोलिए। फ्लोर लोड बता दीजिए एक बार और। लोड लोड ठीक है भाई, लोड लोड में डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, फिर से बता रहा हूँ। डेड पे गया, कर दिया, उसके बाद नीचे गया फ्लोर लोड पर। फ्लोर लोड मैंने कैलकुलेट कितना किया था, -4.75, ठीक है। उसके बाद नोट कर लिया, जिससे मुझे नोट के कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। मुझे जो फ्लोर लोड लगाना है, टॉप व्यू से दिखाता हूँ इस बार। जो फ्लोर लोड लगाना, अब देखिए फिर से अच्छे से समझा रहा हूँ। मिनिमम, मेरे मिनिमम जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ से पता, लेकिन इसमें पोजीशन सेलेक्ट,
ठीक है, ऐसे ही बताना पड़ेगा। जो यहाँ से आप वैसे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो मेरे मिनिमम कोऑर्डिनेट्स है वो इस वाले पॉइंट पे रहेंगे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जो मैं मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ वो यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मैं कोऑर्डिनेट लूँगा इसमें एक्स तो मैक्सिमम है, लेकिन जो मेरा जेड है वो 0 हो जाएगा। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो जेड मेरा 0 हो गया, एक्स तो 15 है, सही है, लेकिन जेड 0 हो गया, इसलिए ये वाले पॉइंट्स नहीं ले रहा हूँ। अब ये वाला जो पॉइंट ले रहा हूँ इसमें, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो इसमें मेरा z तो मैक्सिमम है, लेकिन x 0 हो गया, इसलिए जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं वो हम उसके डायगोनली अपोजिट जाके ये वाले कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। हमारा x भी मैक्सिमम है, y भी मैक्सिमम है यहाँ पे, इसलिए जो मिनिमम की वैल्यूज डाल रहा हूँ वो 0 0 यहाँ पे डाल रहा हूँ, और जो मैक्सिमम की वैल्यूज ले रहा हूँ यहाँ से ले रहा हूँ। तो लोड लिख दिया है, y की इंटेंसिटी, किसने बोला था और ज़्यादा क्लोज लेना, तो और ज़्यादा क्लोज ले सकते हैं। मुझे ये कोऑर्डिनेट पता है 8.5, तो मैंने ये ले लिया 8 ले लिया, और ये मैंने ले लिया 9। 8.5 इसके बीच में आ रहा है, सही है। x मेरा मिनिमम कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0। z कितना है? 0 0। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेट। मैक्सिमम पे गया, x कितना है? 15 15। z कितना है? 12 12। मिनिमम 0 मैक्सिमम 15 12। ठीक है, ऐड कर दिया, क्लोज। देखो इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट डिफाइन किया है। अब मैं इस लोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा फ्लोर लोड लग गया। ठीक है भाई। सर ये मैक्सिमम में सर 15 12 की जगह 16 13 लेते तो भी सही होता। नहीं आता, नहीं आता, अपना वहाँ पे स्ट्रक्चर ही डिफाइन नहीं है। तो सर उसमें तो आप बोल रहे थे वाई में कि अपर लिमिट तो हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, वाई में ले सकते हैं आप लिमिट कुछ भी, लेकिन एक्स वाई जेड में मेरा स्ट्रक्चर वहाँ पे जब बना ही नहीं है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? वाई रेंज होती है, ये देखो, जो वाई जो मेरी एग्जिस्ट कर रही है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे डिफाइन करना पड़ता कि ये जो पॉइंट है ये मेरा किस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स और वाई तो डिफाइंड है, एक्स और जेड मेरे कोऑर्डिनेट्स तो डिफाइंड है ना, वाई कांस्टेंट है 8.5। ये देखो, ये जब मैंने कोऑर्डिनेट लिया तो यहाँ पे y 8.5 है, यहाँ पे भी y 8.5 है, तो इसकी रेंज तो मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी ना। ये कोऑर्डिनेट नहीं बदले सर हाँ, यहाँ पे x 0 है, y 8.5 है, z 0 है। ठीक है, अब मैंने ये वाला लिया, x 15 है, y 8.5 ही है, z 12 है, तो x कोऑर्डिनेट तो मेरे रेंज दे रहे हैं ना, y कोऑर्डिनेट ही तो रेंज नहीं दे रहा है, वो कांस्टेंट है यहाँ पे भी। आया समझ में? तो वहाँ पे मुझे ऐसी रेंज डिफाइन करना पड़ेगी कि वो 8.5 बीच में एग्जिस्ट हो, इसलिए मैंने इस बार 8 और 9 दे दिए, इसके बीच में 8.5 आ रहा है। पिछली बार मैंने 5 7 और 10 दे दी थी, उसके बीच में भी 8.5 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना चेक कर लेना कि नीचे ऊपर वाले फ्लोर से इंटरफेरेंस ना कर जाए, ऐसा ना हो कि तुम 3 और 9 दे दो तो ये वाला लोड आ जाएगा, अभी तो इस पर भी स्लैब लोड लग जाएगा, जबकि इस पर लगाना नहीं है। तो बस इतना देना कि इसके और इसके बीच में आए। ठीक है, बाकी सबने स्ट्रक्चर बनाया है तो इस पर भी सब लोग मॉडलिंग तो कर रखी थी ना, मैंने टाइम दिया था, तो इस पर भी सब लोग फ्लोर लोड लगा के लाना नेक्स्ट क्लास में। सर ठीक है, सर एक सबको डाउट क्लियर था। है? रेंज और जेड रेंज में मैक्सिमम आप वैल्यू जैसे 15 12 दे रहे सर, उसको जीरो भी रखेंगे ना सर? पूरे स्लैब में सर मतलब पूरे फ्लोर पे लोड लग जा रहा है सर। किसको 0 रखेंगे? सर एक्स रेंज और जेड रेंज के मैक्सिमम को भी जीरो रखेंगे तो? इसको भी मैं 0 कर दूं ऐसा? सर यस सर, और जेड रेंज का भी जीरो सर। हाँ, सब 0 कर दिया, ठीक है, कर यस दूं? सर। इस पे भी लोड लग जाएगा? यस इस सर। केस में लग जाएगा, इस केस में लग जाएगा, इस केस में इसलिए लग जाएगा, लेकिन ये ऐसा है पूरे फ्लोर पे ही लगेगा आपके। इससे पहले मैंने जनरल केस बताया था, सिर्फ एक स्लैब पे लोड लगा के बताया था, उसमें नहीं हो रहा था।
यस सर। समझ रहे हो? मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सिमेट्रिक है मेरा, इसलिए यहाँ पे हर बीम और हर बीम के साथ ये जितने डिस्टेंस है, ये मान के चलो, ये और ये 4 मीटर 5 मीटर, ये हर जो रेक्टेंगल है उसकी एक ही डायमेंशन है, लेकिन असली केस में ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये मैं बोलूँगा कि नहीं कि ये करो, तो कोऑर्डिनेट्स डालना आना चाहिए हमेशा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, जैसे मैं टॉप व्यू में जाके बताता हूँ, बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ पे यहाँ तक आपके तो लग रहे हैं यूडीएल, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बदल जा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर आएगा तो मैं वैसे बताता जाऊँगा। बाकी ये वाला केस उसी के लिए सही है जब आपको पूरे फ्लोर पे लगाना हो लोड और आपका स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट बताने थे कि आप कैसे पुट किए जाते हैं, इसलिए मैंने बताया। बाकी ये वाला केस भी सही है, आप 0 0 रखो, सिर्फ वाई रेंज डिफाइन कर दो तो पूरे स्लैब पे लोड लग जाएंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट डाल के करो, ये मतलब मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट गलत डाल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे सारे स्लैब आपके 2 वे थे, अब बीच में 1 वे आ जाता तो मुझे कोऑर्डिनेट बदलने पड़ते और फिर 1 वे के लिए अलग से लोड लगाना पड़ता, अलग से स्लैब, एक एक स्लैब के लिए अलग एक एक लोड लगाना पड़ता। ठीक है यस सर। सर ये ऊपर यूडीएल क्यों आया? यूडीएल कहाँ भाई? सर ऊपर ऊपर तो मतलब ब्रिक रहेंगी ही नहीं। अच्छा मैंने लगा दिया क्या? नहीं आएगा फिर। हाँ ऊपर नहीं आएगा, मैंने सारी सिलेक्ट कर ली थी, ऊपर नहीं आएगा। चलो उसको टॉगल सामान हटा के हटाते हैं, ऊपर नहीं आएगा, सही बोल रहा हूँ। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे इसने बोला इसको डिलीट ही कर देते हैं, वापस से डैट पे गए, ऐड किया, मेंबर लोड -12 तो यहाँ ये 12.4, चलो 12.4 कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे ऊपर तो आएगा नहीं तो अब लोड कैसे लगे? जब अपन सिलेक्ट पे जा रहे थे सारी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू पे गया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, उसके यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू व्यू आ रहा है, न्यू व्यू पे किया, ओके। अब देखो मेरा सिर्फ ये व्यू जिस बीम पर मुझे लगाना था ना, सिर्फ वही बीम सिलेक्ट हो गई मेरी। एक बार और बता रहा हूँ, होल स्ट्रक्चर में होल स्ट्रक्चर, हाँ मुझे नहीं होल स्ट्रक्चर देखा है कहीं पे यहाँ पे किसी को? सर ये अभी सेव नहीं हुआ है तो बंद करके भी चालू कर सकते हैं? नहीं नहीं, अभी होल स्ट्रक्चर कहाँ चल अभी? अभिषेक वो जूम का पैनल है ना, उसके लेफ्ट हाँ जूम वाला पैनल है ना, सेकंड रो वाले उसी तो वही कहाँ है? सेकंड रो में देख जूम वाला पैनल, और राइट में जा, और राइट में, एकदम राइट में। अच्छा हाँ ये बदल गया यार ठीक है, शिफ्ट हो गया। हाँ अच्छा तू है क्लास में, ठीक है। यहाँ से मैंने इस वाले को हाँ सिलेक्ट भाई किया, हूँ मैं भी। इस वाले को मैंने दिया, इसको सिलेक्ट किया, आइसोमेट्रिक में देंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो गए, राइट क्लिक किया, न्यू व्यू किया, ओके किया, तो ये मेरा वही वाली बीम सिलेक्ट हो गई जिन पे मुझे लोड लगाना है। अब मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया,
नंबर लोड में डिफाइन नहीं किया था क्या? असाइन, यस, ये असाइन हो गया और यहाँ से गोल स्ट्रक्चर जैसा ये यहाँ पे है। अब हम जाएंगे तो सिर्फ नीचे वाली बीन्स पर लग जाएगा लोड। क्लियर है? जिनको डाउट था कि नीचे वाली बीन्स को कैसे लगाना है, कैसे लगा सकते हैं? सर दोबारा आगे बता से- दीजिए एक बार। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ। आगे से पहले, हाँ अभिषेक, हाँ आई थिंक अगर ना बहुत ज्यादा हो जाए इनके लिए भी, तो इनके डाउट अपन कर लेते हैं। चलो ठीक है। हो हाँ, चुका है बहुत ज्यादा हो गया है, नहीं तो फिर वो है ना? हाँ, इनको भी समझ में नहीं आएगा, तो जिनके भी डाउट्स है वो जल्द सॉल्व करते हैं, हाँ, जी सर। है ना? एक बार इनकी अटेंडेंस ले लेते हैं आज की। हाँ, ये शीट जो है वो है मेरे पास, तो मैं इसमें मोबाइल हाँ तेरे पास शीट है तो फिर कोई चला हाँ। तो नहीं, अभी 26 हो गया। हम लोग सब पैरापेट वॉल का नहीं लेंगे क्या सर? भाई डाउट्स है। सर हम लोग पैरापेट वॉल का नहीं लेंगे क्या सर? सुनाई नहीं दे रहा है भाई। सर जो पैरापेट वॉल का हम लोग लोड नहीं लेंगे यूडीएल बस सर। पैरापेट वॉल का भी लगेगा, कल बता देंगे भाई। पैरापेट वॉल का ही लगा, हाइट बदलेगी और कुछ नहीं होगा। यस सर। मैंने हाइट वहाँ पे हाइट बदलेगी, बाकी सेम चीज है, तुम खुद से भी निकाल सकते हो। हाइट 6 फीट मतलब 1 मीटर रख लेना। हाइट इंटू डायमेंशन, विड्थ इंटू डेंसिटी करोगे तो पैरापेट वॉल की लोड की टेस्ट किया जाएगी।